हाय गाइस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडियस 109 में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स। इस बार मई 21 की आरटीपी में क्वेश्चन नंबर 15 आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 15 उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर है, फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, मैं आपको 5 से 10 मिनट के इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा थ्रू दिस चार्ट। ये चार्ट मैंने अपने इंडियस चार्ट बुक वर्जन 3.0 में वैसे भी कवर करके रखा है और मैं आपको ये समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। पूरा नाम क्या है? फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमिटमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? जब एक एंटिटी से पेरेंट कंपनी अगर गारंटी देती है बैंक को गारंटी क्यों देगी? सब्सिडरी कंपनी को बैंक से लोन चाहिए और मान लीजिए सब्सिडरी कंपनी को बैंक लोन देने को तैयार है एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट इसके लिए पेरेंट की गारंटी लगेगी। आप बात समझ रहे हो कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11% है, बट सब्सिडरी कंपनी को बैंक लोन देने को तैयार है 8% लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जिसके लिए होल्डिंग कंपनी को गारंटी देनी पड़ रही है। तो होल्डिंग कंपनी कौन हुआ? गारंटर हुआ। अब यहां पर अगर होल्डिंग कंपनी को गारंटी देनी पड़ रही है तो होल्डिंग कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए वो हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट में समझने को मिलेगा और इसी के ऊपर आरटीपी का वो क्वेश्चन नंबर 15 है, मई 21 का। यहां पर गारंटर कौन होता है? गारंटर होता है होल्डिंग कंपनी। हम एग्जांपल ले रहे हैं होल्डिंग, जरूरी नहीं कि ये होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में ही हो, यहां पर एक थर्ड पार्टी भी गारंटी ले सकती है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी जो किसी की होल्डिंग कंपनी नहीं है वो भी गारंटी ले सकती है। अगर वो गारंटी लेती है, मैंने यहां पर आप ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है, गारंटी गिवन बाय वन कंपनी फॉर एग्जांपल पेरेंट टू द बैंक और लेंडर टू प्रोवाइड लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट टू अनदर कंपनी से सब्सिडरी। अब यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, गारंटर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होगा? क्योंकि जो लोन होल्डर है, मतलब जो बोरोवर है, उसने तो अपने 109 के अकॉर्डिंग उसने अमोर्टाइज कॉस्ट के हिसाब से लोन को बुक किया होगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बैंक ने भी उसको फाइनेंशियल एसेट क्रिएट किया होगा अमोर्टाइज कॉस्ट के हिसाब से। बात यहां पर उन दोनों की नहीं है, बात है तीसरी पार्टी जो कि गारंटर है। क्योंकि गारंटर की बुक्स में हमें लायबिलिटी दिखाने की जरूरत इसलिए है कि कल को अगर मान लीजिए सब्सिडरी कंपनी ने कुछ भी डिफॉल्ट किया तो किसके ऊपर आ सकता है? पेरेंट कंपनी के ऊपर आ सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि पेरेंट कंपनी को क्या एंट्री पास करनी चाहिए। मैं आपको ये सारी की सारी चीजें एंट्री के अकॉर्डिंग बताऊंगा ताकि जल्दी समझ में आए। एंट्री क्या होगी? डेबिट इफेक्ट। पेरेंट कंपनी डेबिट किसको करेगी? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी। मतलब पेरेंट कंपनी जो भी गारंटी दे रहा है, अब वो उस गारंटी के बदले वो एज अ बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में वो ऐड कर देगा। कितना अमाउंट ऐड करेगा? वो अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा यहां पर। तो एंट्री की जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल गारंटी। फाइनेंशियल गारंटी एक तरीके से लायबिलिटी हो जाएगी। तो डेबिट इफेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, क्रेडिट इफेक्ट फाइनेंशियल लायबिलिटी की जाएगी। ठीक है ना? फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब फाइनेंशियल गारंटी अकाउंट। अगर आप एक पेरेंट कंपनी नहीं हो, आप एक गारंटर हो पर पेरेंट कंपनी नहीं हो, पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप नहीं है, तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट की जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कर सकते हो। या फिर अगर आपका देखा जाएगा कि क्या आपने गारंटी के बदले कुछ आपने पेमेंट रिसीव किया है, क्या आपने गारंटी देने के बदले आपने कुछ उससे अमाउंट रिसीव किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये फंडा होता है कि क्रेडिट जो हो रहा है वो किस नाम से हो रहा है? क्रेडिट नाम हो रहा है फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी अकाउंट। अब इसका इनिशियल रिकॉग्निशन क्या होगा? मतलब अमाउंट क्या होगा, किस वैल्यू पर हम ये एंट्री पास करेंगे? तो यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला कि कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, बट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपको यहां पर क्या करना है? आपको क्या करना है? अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू, और अगर ये गारंटी नहीं होती तो 11% रेट होता, और 11% रेट होता तो 11% के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो के हिसाब से आज की प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग करेंगे। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भाई 8% जो कंसेशनल रेट है उसके हिसाब से कैश फ्लोस, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू, 11% के हिसाब से कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस का प्रेजेंट वैल्यू, जो भी डिफरेंस आया दैट डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज फाइनेंशियल गारंटी लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ गारंटर। आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। अब बैलेंस शीट डेट पर क्या होगा? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, उस लायबिलिटी का सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बैलेंस शीट डेट पर क्या होगा? बैलेंस शीट डेट पर हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट डेट पर होल्डिंग कंपनी ये चेक करेगी कि अगर कल को सब्सिडरी कंपनी ने डिफॉल्ट कर लिया, तो मुझे एट मैक्स कितना लॉस आएगा, उसको कहा जाता है लॉस अलाउंस, एक्सपेक्टेड लॉस ऑन डिफॉल्ट।
तो होल्डिंग कंपनी बोलेगा कि मुझे मैक्सिमम कितना लॉस आएगा। फॉर एग्जांपल होल्डिंग कंपनी ने बोला कि मुझे एट मैक्स 5 लाख रुपीस का लॉस आएगा, तो वो 5 लाख रुपीस के लॉस अलाउंस को कंपेयर करेगा कैरिंग अमाउंट से। किसके कैरिंग अमाउंट से? इसी गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी अकाउंट के कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेगा। जो भी कैरिंग अमाउंट होगा ईयर एंड पे, जो भी कैरिंग अमाउंट होगा ईयर एंड पे, उसको लॉस अलाउंस से कंपेयर किया जाएगा। विच एवर इज हायर, मतलब मैं बोल रहा हूं कि मुझे मैक्स लॉस 5 लाख होगा, मेरा बुक वैल्यू जो मेरा कैरिंग अमाउंट है फाइनेंशियल गारंटी अकाउंट का वो है 450, तो मैं 450 को ऐड ऑन करके मतलब उसको बढ़ा के 5 लाख तक लेके आऊंगा और मैं डिफरेंस चार्ज करूंगा P&L में। अब आपको लग रहा होगा कि सर उसका कैरिंग अमाउंट बदलेगा कैसे हर साल? जो ये फाइनेंशियल गारंटी अकाउंट है ये एक तरीके से आपकी लायबिलिटी अकाउंट हो गई और आप इसको ट्रीट करोगे AMC, अमोर्टाइज कॉस्ट की तरह, क्योंकि आपने इसको एट प्रेजेंट वैल्यू दिखाया है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिखाया है। हर साल आप इसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट बुक करोगे, इसीलिए इसका कैरिंग अमाउंट हर साल बदलता रहेगा। हर साल इसके कैरिंग अमाउंट को आप कंपेयर करोगे लॉस अलाउंस के साथ, मतलब लॉस अमाउंट मतलब कितना मुझे मैक्सिमम लॉस होगा अगर सब्सिडरी कंपनी डिफॉल्ट करता है तो। विच एवर इज हायर पे आप इसको रीमेजर करोगे, जो भी डिफरेंस आएगा वो P&L में जाएगा। सो दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू रिगार्डिंग दिस फाइनेंशियल गारंटी। आप अगर इस लेक्चर को सुनने के बाद एक बार आप आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करोगे, मेरी गारंटी आपसे आराम से बन जाएगा। गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस, थैंक यू सो मच।